ओम शांति। हमारे किए गए कर्म कैसे हमारे सामने आते हैं। हम जो कर्म करते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा हो जो कर्म करती है तो उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। अच्छा हो या बुरा हो, कर्म से कोई भी बच नहीं सकता है। इस संसार में जितने भी संबंध जन सुख हैं, तो वो सबके सभी दुख के स्वरूप हैं, जिनको हमें लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन उसमें सुख है नहीं। सुख तो सच्चा यहाँ पर है ही नहीं। जितने भी सोचते हैं कि सुख भोग रहे हैं, लेकिन वे दुख की उत्पत्ति करते हैं। इस संसार में किसी भी संबंध जन से सुख की आस मत रखो, तो कभी भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता है। दुख कभी पास आ नहीं सकता है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, किसी ने बताया कि एक व्यक्ति नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में। अब देखिए कैसे कर्म सामने आता है, हर एक व्यक्ति का कर्म उसके सामने आता है। तो वो नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में और वहाँ पर एक पाइप फट गया। पूरा प्लास्टिक जो द्रवित जो गर्म प्लास्टिक होता है और वो पूरा ऊपर गिर गया उस व्यक्ति के, और वो व्यक्ति जिंदा जल गया। अब देखिए, जैसे यहाँ का इंसान दूसरे जीवों को जला करके खाते हैं ना, आज आपने देखा होगा किसी भी मना पक्षी के, किसी भी जीव जंतु के ऐसे पैर बांध करके उसको आग में सेंक देते हैं, भूंज देते हैं। तो अब वो कर्म किया है ना, तो अब जिसने ऐसा कर्म किया है तो उसके पैर भी नहीं बांधे जाएंगे और ऐसे ही जिंदा जल जाओगे, भुंज जाओगे। कर्म तुम्हें कभी बख्शेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अपनी रसेंद्रियों के स्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मान रहे हो। उनके मांस को अपना स्वाद बना रहे हैं। जो कर्म किया है तो उसका फल क्या आया कि प्लास्टिक गिर रही ऊपर, और वो भी द्रवित गर्म प्लास्टिक पिघली हुई सीधे पूरे शरीर पर गिर गई। सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। आज सोचिए हाथ में कोई थोड़ी सी भी गर्म प्लास्टिक लग जाए, चिपक जाए, या कुछ भी और गर्म लोहा लग जाए तो कितना कष्ट होता है। अब सोचिए उस टाइम कितना कष्ट हुआ होगा जब पूरी वो गर्म प्लास्टिक शरीर पर गिरी होगी, पूरी चमड़ी जल गई होगी। क्या होगा? मर तो गए वो, आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई उस टाइम, लेकिन कष्ट कितना हुआ होगा आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी तड़फन हुई होगी। ये कर्म है। आपने उन आत्माओं को, जिन आत्माओं ने कभी किसी न किसी को, किन्हीं आत्माओं को कष्ट दिया है। अब मनुष्य आत्माओं को कष्ट देने से नहीं है, किसी भी आपने पशु पक्षी जानवर किसी को भी कष्ट दिया है तो वो कर्म तुम्हारे सामने आया है। और देखो पैर भी नहीं बांधने पड़े, और वो कर्म कैसा कि पूरा पाइप फटा, और पूरा पाइप फटा और प्लास्टिक एकदम गर्म ऊपर गिर गया। जब वो कर्म करती है आत्मा, तब उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। आज आपने देखा होगा, आज कितनी जगह अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट में कहीं पैर टूट जाते हैं, टांग टूट जाती है, कट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, एकदम कार में आग लग जाती है, अचानक ही ये सब कुछ हो जाता है। तो फिर लोग कहते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया? किया है। बिना किए का किसी को कुछ भी परिणाम भोगना नहीं पड़ता है। जब कोई कर्म किया है तभी उसको परिणाम भोगना पड़ता है। आज किसी पशु पक्षी के, जानवर के पैर काटे हैं, अपनी जीवा के स्वाद के लिए उनको, निर्जीवों को मार रहे हैं, निर्दोषों को मार रहे हैं और अपनी जीवा का स्वाद बना रहे हैं, उसमें सुख की अनुभूति कर रहे हैं, खाने में बड़ा टेस्ट ले रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है उनको। अब सोचिए किसी निर्दोष को काट रहे हैं, उसकी टांग काट रहे हैं, तो तुम्हारी टांग क्या बचेगी? क्यों नहीं टूटेगी टांग? किसी निर्दोष को आप आग में जला रहे हो तो
तो आप क्या बचोगे? इसलिए तो अचानक आग लग जाती है, अचानक कार जल जाती है, पता ही नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा आज बहुत ज़्यादा हो रहा, पहले इतना नहीं होता था। आजकल एक्सीडेंट, दुर्घटना इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज निर्दोष जीव-जंतुओं को, पक्षियों को, पशुओं को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है और अपनी जीवा का स्वाद बना रहे हैं लोग। पहले इतना नहीं खाते थे, इतना पहले उनको कष्ट नहीं देते थे, इसलिए इतने एक्सीडेंट, दुर्घटनाएँ अचानक कहीं आग लगना, फैक्ट्री जलना, कहीं कुछ होना ये नहीं होता था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो रहा, इसलिए आज ये भी बढ़ते जा रहे हैं दुर्घटनाएँ, एक्सीडेंट, ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। आज आपने देखा होगा कई जगह कई बारूद की फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री और कई फैक्ट्रियों में आग लग जाती है और देखने में आता है कितने ही लोग ज़िंदा जल गए हैं। तो ये क्या कारण है? जो ज़िंदा पक्षियों को, पशुओं को जला रहे हैं, तो वो बचेंगे क्या? जो कर्म किया है, तो उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म का होगा या किसी और जन्म का होगा, तो वो भोगना ही पड़ेगा। तो अगर आपको इस जीवन में कष्ट नहीं भोगना है और आने वाले भविष्य में भी कष्ट नहीं भोगना है, तो किसी निर्दोष, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, किसी को भी दुख नहीं दो। किसी निर्दोष जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए अपनी जीवा का स्वाद नहीं बनाओ और उनको अपनी जीवा के स्वाद के लिए उसको नहीं मारो, क्योंकि कष्ट उनको भी होता है। हम किसी को भी, प्राणी को, किसी भी जानवर को सताते हैं तो कष्ट उसको भी होता है, उसको भी दर्द होता है और जब वैसा ही दर्द हमें मिलता है तब उस दर्द का एहसास होता है। अब आज किसी भी जीव जंतु, जानवर को सता के, मार के, खा के मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और ये मस्ती इतनी महंगी पड़ेगी कि कोई साथ नहीं देगा। ऐसी जगह पर मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता, घटना हो जाती है कि परिवार, धन, संपत्ति, जन कोई भी साथ नहीं देता है। पूरा शरीर ऐसा उबल जाता है, अकल जाता है, इतना भयंकर कष्ट होता है। ये एक कष्ट है और ऐसे कितने ही कष्टों को भोगना पड़ता है और फिर अगला जन्म होगा और यहाँ के कष्ट भूल जाएंगे और फिर वही का वही करना शुरू फिर कर देते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। आप स्वयं ईश्वर, परमपिता परमात्मा अपने किए गए कर्मों को याद दिला रहे हैं और उन कष्टों को भी याद दिला रहे हैं कि जो कष्ट भोग रहे हैं तो उसका क्या कारण है। तुमने वो कर्म किया है, इसलिए वो कष्ट मिल रहा है। अब भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं याद दिला रहे हैं, किसी भी प्रकृति जन, अगर तुम्हें दुखों से मुक्त होना है, प्रकृति जन, संयोग जन, प्रकृति जन, संयोग जन, सुखों को मत भोगो, मत स्वीकार करो, तो तुम्हें कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। ये पक्का है। जब आप किसी वस्तु के भोगना, किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये चीज़ मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा। अब उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है, जलन से हो रही है कि ये मिल जाए तब सुख मिलेगा, तो शुरुआत ही उसकी जलन से हो रही है और उसके संयोग प्राप्ति में तुम्हारी जलन होने के कारण सुख की अनुभूति हो रही है, उसमें सुख नहीं है। तुमने कामना की है, तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो, संकल्प बनाया, इसलिए सुख अनुभूति हो रही, लेकिन उस वस्तु में सुख है नहीं है। वो भास ऐसा ही रहा जैसे सपने में, जैसे सपने में लग रहा है कि बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे हैं, लेकिन पेट भरता है क्या? कुछ नहीं होता है, सपना ही है ना। सपने में हम सारी क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन कुछ होता है क्या? कुछ मिलता है। तो जागृत में ठीक वैसे ही भ्रम है। अगर तुम्हें उस सुखद वस्तु का भाव ना बने कि सुखद है, तो आपको कभी दुख नहीं मिल सकता। इस संसार में हम चाहते हैं कि वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ऐसा मिल जाए तो हमें सुख की अनुभूति होगी, लेकिन उसमें कभी सुख होता नहीं है। आज इस संसार में हर मनुष्य, हर प्राणी केवल चेष्टा सुख के लिए कर रहा है,
केवल सुख के लिए। आज जो भी करता है वो सिर्फ इसीलिए करता है कि मुझे सुख मिलेगा, मैं सुख भोगूंगा। चाहे वो कुछ भी करता हो, सिर्फ सुख के लिए, और उसका परिणाम उसको दुख ही मिलता है। जो ईश्वर की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निर्वृत्त होते हुए परम सुख की ओर जा रहे हैं। भले भले आज उनका शरीर दंड भी भोग रहा हो पिछले कर्म के कारण, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर से जो कष्ट मिल रहा है वो कष्ट से मुक्त हो जाएंगे और आगे उनको चल करके सुख मिलेगा, क्योंकि आगे प्रकाश है। अब उन्होंने कुछ जो बुरे कर्म थे, पिछले कर्म जन्म के थे, उनको भोग रहे हैं और अभी इस जन्म में कोई ऐसे कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए भविष्य में उनको सुख जरूर मिलेगा। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में तुम्हें उतना ही सुख अनुभूति होगी। किसी भी वस्तु को कि हमें चाहिए और वो मिल जाए तो उसमें बहुत सुख की अनुभूति होगी जब वो मिलेगी। ये बात आप बिल्कुल याद रखना। वस्तु के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा उतना ही तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा, है नहीं लेकिन तुम्हें लगेगा। और जितना तुम उसमें सुख अनुभव करोगे उससे अनंत गुना बढ़ कर के दुख मिलेगा। इस सिस्टम बना हुआ है, ये नियम है। इसलिए देखिए आज इस संसार में सब दुखी हैं, सब अशांत हैं। जिसको लगता है कि मुझे ये व्यक्ति मिल जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे कोई भी वैभव मिल जाए, जो भी व्यक्ति वैभव वस्तु पदार्थ की चाहना रखता है कि बस ये मिल जाए, उसके बाद पर मुझे बहुत सुख की अनुभूति होगी। लेकिन उसके बाद सब अनुभवी है कि वो मिलने के बाद कितना और कितने दिन तक सुख मिलता है, उसके बाद फिर दुख ही दुख उनसे मिलता है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, दुखों से बच नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी भोग हैं सब दुख ही दुख देने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि यहाँ ये दुखालय है और इस दुखालय में तुम सुख भोगने की चेष्टा कर रहे हो, सुख भोगना चाहते हो, ये तो दुखालय है, इसमें सुख की इच्छा नहीं रखो। इस शरीर के राग से हट जाओ, सिर्फ परमात्मा को याद करो, उसकी श्रीमत पर चल करके अपने जीवन निर्वाह अर्थ के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित मार्ग पर चलते रहो तो इसी जीवन में आनंदित हो जाओगे। संपूर्ण भोग विषय भोग आरंभ में सबको सुख की चाहना मन सुख के रूप में व्यतीत होते हैं, उनको महसूस होता है। कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा लक्ष्य होता ही है सुख। कोई ना कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया, सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना और वही कर्म आकर के हमें दंड देता है। इस बात को याद रखना, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, सूर्यवीर हो, वो अपने कर्म से बच नहीं सकता है। लेकिन अगर ईश्वर की श्रीमत के अनुसार उसके बताए मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा का जो सुरक्षा कवच होता है वो हमारी रक्षा करता है, ना उसे भय होने देता है, ना शोक होने देता है। इस संसार के संपूर्ण विषय भोग आरंभ में तो सबको सुख रूप प्रतीत होते हैं, लेकिन वही कर्म वही विषय भोग परिणाम में महान दुख प्रदान करता है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। आज हर व्यक्ति किसी भी वैभव वस्तु व्यक्ति या पदार्थ के पीछे भागता है कि वो मिल जाए, और उसको मिलने के बाद उसको कितना कष्ट भोगना पड़ता है ये बहुत लोग अनुभव कर चुके हैं। आज सबसे ज़्यादा लोग किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, किसी भी कोई मिल जाए हमें, बस वो मिल जाए फिर तो हमारा जीवन बहुत सुखी होगा। लेकिन उस व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, लड़का हो, लड़की, कोई भी हो, उसको मिलने के बाद भी उनका जीवन सुखी नहीं होता है। सुख कितना दिन रहता है,
ये भी देख चुके हैं और फिर उनका जीवन दुःख में बदल जाता है। इसलिए यहाँ ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सच्चा सुख है नहीं, सच्चा सुख होता है सिर्फ़ एक ईश्वर की याद में, ईश्वर को प्राप्त करने में। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना है और परमात्मा को याद करना है। पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं तो हमें परमात्मा को याद करके मेडिटेशन से और उन कर्मों को हमें नष्ट करना है, उन कर्मों से मुक्त होना है और अब श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य आत्मा बनना है और हमारा आने वाला जीवन, नया भविष्य हमें बहुत अच्छा बनाना है। ओम शांति।